नमः शिवाय। वाइब है विच श्रद्धा में आपका स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं कि लोग आपको किस नज़रिए से देखते हैं या वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। ये आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, फ्रेंड, फैमिली, कोई भी हो सकता है। ओके, जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट्स रेजोनेट। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। मुझे चैनल में से जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि लोग सोचते हैं आप बहुत ज़िद्दी किस्म के इंसान हो। कुछ लोग ये सोचते हैं कि आप गिव अप नहीं करते इजीली। ये अच्छी बात है। गाइड प्लीज, स्पिरिट गाइड प्लीज गाइड अस। मेरे व्यूअर्स के बारे में लोग क्या सोचते हैं। प्लीज मैसेज दो। ओहो, उन्हें लगता है आप बहुत आइसोलेशन में हो अभी। हर्मिट मोड ऑन है आपका। आप बहुत अकेले अकेले रहते हो, गुमसुम रहते हो। जैसे आपको किसी चीज़ की तलाश है, आप कुछ ढूंढना चाहते हो, खोजना चाहते हो। आप कटे कटे से रहते हो लोगों से। और क्या रेडी है? थैंक यू। ओहो, ओह, सेकंड कार्ड। आप बहुत मेहनती इंसान हो। आप बहुत हार्डवर्क करते हो और आप किंग ऑफ कप्स की एनर्जी में हो। आप बहुत इमोशनली बैलेंस पर्सन हो। आप बहुत अच्छे इंसान हो। आप किसी भी चीज़ में इमोशंस ज़्यादा इन्वेस्ट करते हो। मतलब दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हो किसी भी निर्णय लेने से पहले। मतलब अगर आपको बोला जाए कि जस्टिस करो या बताओ इस टॉपिक पर आपकी ओपिनियन क्या है, आपकी राय क्या है, तो आप ना लॉजिक से पहले इमोशंस का ज़्यादा यूज़ करोगे। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इमोशंस बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर ऐसा है कि बैलेंस पर्सनालिटी, ऐसी पर्सनालिटी रेयर होती है। मतलब ज़्यादातर लोग यहाँ तो प्रैक्टिकली जवाब दे देते हैं लॉजिकली, या फिर ज़्यादातर लोग इमोशनल में, मतलब हम जिन्हें कहते हैं ना बहुत इमोशनल फुल है, मतलब हद से ज़्यादा इमोशंस की बारे में सोचते हैं और उस एंगल में जाकर बात करेंगे आपसे। बट आप ऐसे नहीं हो। आपने अभी आपके इमोशंस को कलेक्ट कर लिया, मुझे सुनाई दिया। तो मतलब अभी आप थोड़े ना रिजर्व किस्म के इंसान हो। पहले हो सकता है कि आप बहुत ओवर गिवर थे, बट अभी लोगों ने ही आपको सिखा दिया है कि ओवर गिविंग नहीं करनी है। जो जितना दे उतना उसको रिटर्न दे, ऐसा आपका भी स्वभाव है, नेचर है। और क्या आ रहा है? वैसे डिवाइन को लगता है कि आप बहुत नर्चरिंग, केयरिंग और लविंग सोल हो। इट्स अ बिग कॉम्प्लीमेंट। और वो बोल रहे हैं ऐसे ही रहना। ऐसे लोग कम ही होते इस सोसाइटी में। नमस्कार। कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि लोगों को ऐसा लगता है कि आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हो। आपको आगे की चीज़ों का थोड़ा एहसास होता है या पता चलता है। टू ऑफ वांड्स।
कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास पता नहीं कोई तो ऐसी चीज़ है जो अभी आपने दुनिया से छुपा के रखी है। आप कुछ तो अपने भीतर संभाल के रखते हो। ये आपकी क्रिएटिव एनर्जी हो सकती है, ये आपकी पैशनेट एनर्जी हो सकती है। आपके भीतर पैशन बहुत है, मतलब आप अगर कुछ करोगे पैशनेटली या क्रिएटिवली तो बहुत आगे जा सकते हो। और कुछ लोग आपको लेकर ये सोच रहे हैं कि आपके पास बहुत सारी पहले से ही चीज़ें हैं, ब्लेसिंग्स है जो आपको ऐसे ही मिल चुकी है। मतलब आपने कुछ किया नहीं था फिर भी आपको मिली है, और उन्हीं चीज़ों को लेकर आप अनग्रेटफुल हो। ऐसा भी कुछ लोगों को लगता है कि आपके पास जो है उसकी तरफ आपका ध्यान ही नहीं है। ये आपके एक्स वगैरह भी हो सकते हैं। उनको लगता है कि आप उन्हें पीछे छोड़कर आगे जा रहे हो, या कोई ऐसा पर्सन जो नो कांटेक्ट में है। उन्हें लगता है कि आप उनकी तरफ अटेंशन नहीं दे रहे हो, आपका उनकी तरफ ध्यान नहीं है। आपके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। अभी आप बिजी हो शायद करियर को लेकर। देखो आ गया ना 4 ऑफ कप्स का, जो मैंने कहा था वही। लोगों को ऐसा लगता है कि आप अब बहुत तीखे मिजाज के हो, मतलब आपको सही से बातें करना नहीं आता। लोगों को लगता है कि आप उन्हें उल्टा जवाब देते हो या फिर करारा जवाब देते हो। बट सच तो ये है कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत लविंग है और बहुत मेहनत के बाद आपने इमोशंस के ऊपर काबू किया है। किसी ने तो आपका दिल बहुत तोड़ा था, उसके बाद आप आइसोलेशन में गए हो। बहुत आपने पहले लोगों के ऊपर इमोशंस वेस्ट किए हैं, ऐसा नहीं है, इन्वेस्ट भी किए वेस्ट भी किए। आपको एक टाइम पर लगा होगा कि मेरी पूरी लाइफ ही वेस्ट हो गई है। बट लोगों को ऐसा लगता है कि आपके पास बहुत कुछ है बट आपको उसकी परवाह नहीं है, आपको उसकी वैल्यू नहीं है, क्योंकि आप मुंह पर सीधा उन्हें उल्टा जवाब देते हो। और लोगों को ये भी लगता है कि आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आती है, लाइक मैरिज को लेकर प्रपोजल आ सकते हैं या फिर करियर को लेकर बहुत ऑप्शंस है, बट आप अपने ही धुन में हो, जैसे आप अपने ही सुनते हो। आपको वो चीज़ें लेनी ही नहीं है क्योंकि आप नाराज़ हो किसी चीज़ को लेकर, या फिर वो चीज़ें आपके हिसाब से नहीं है इसलिए आपको लेनी नहीं है। देखो यहाँ पर क्या है ना, लोगों का पर्सपेक्टिव आपको देखने का अलग है और रियल में जो आप हो वो थोड़ा अलग है, ऐसा लग रहा है मुझे। और ऐसा बहुत बार होता है क्योंकि लोग हमें भीतर से बहुत अच्छे से जानते नहीं है, स्पेशली उन लोगों के साथ में जो इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी होते हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई तो ऐसा है जो इंट्रोवर्ट है या अभी बहुत ज़्यादा उन्होंने अपने लाइफ को बहुत प्राइवेट करके रखा है। जो आपके पास में है उसकी आप गुड केयर नहीं कर रहे हो, ऐसा आ रहा है। ये ब्लेसिंग का भी हो सकता है। देखो रिवर्स आया है ये कार्ड। तो ये एक्चुअल में आपके कोई पार्टनर हो सकते, नो कांटेक्ट वाले, या फिर एक्स हो सकते, या फिर आपके फैमिली फ्रेंड सर्कल भी हो सकता है। कोई भी ऐसा पर्सन जिससे अभी आप बात नहीं करते हो। उन्हें लगता है अगर वो आपको मनाने की भी कोशिश करेंगे ना तभी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप कुछ सुनने के मूड में ही नहीं हो। कुछ लोगों को आप बहुत ईगोस्टिक लगते हो, एरोगेंट लगते हो। जैसे मैंने कार्ड्स हाथ में लिए तभी मुझे सुनाई दिया था ना, ज़िद्दी हो बहुत। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये जो ज़िद्दीपना है आपका,
रिजिडनेस, स्टबर्ननेस, ये अच्छी चीज़ों के लिए, मतलब करियर को लेकर हो गया कि आप बहुत ज़िद्दी हो, आपको जो चाहिए वो चाहिए, आपके सपने जो है वो आपको पूरे करने हैं। इस बारे में आप ऐसा सोचते हो या आप ऐसा ज़्यादा करते हो। और क्या आ रहा है डिवाइन? वाइट कलर पहना करो, थोड़ा सा अपनी एनर्जी को शांत रखो, ऐसा मैसेज आ रहा है। पैशनेट एनर्जी आपकी बढ़ रही है। कुछ लोगों को लगता है आप बहुत होल्ड बैक करते हो चीज़ें, मतलब दिल की बातें खुलकर बताते नहीं हो, नो शेयरिंग वाला एटीट्यूड है आपका। कुछ लोगों को लगता है आप बस मनी ओरिएंटेड हो, मतलब बस पैसों को लेकर सोचते हो। और कुछ लोगों को लगता है आप फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, आपके मन में चल क्या रहा है। आप होल्ड बैक क्यों करते हो? कोई तो आपसे ये पूछेगा ज़रूर, या पूछना भी चाहता है कि आप इमोशंस को एक्सप्रेस क्यों नहीं करते हो, जो आपके दिल में है वो बताते क्यों नहीं हो सामने वाले को। मुझे लग रहा है यहाँ पर कोई ओवर थिंकर भी है, जैसे एक कॉइन उसने ऐसे दबा के रखा है 2 पैरों के नीचे और एक सर के ऊपर भी है। मतलब आप किसी चीज़ में इतना डूब जाते हो कि आपको, ये भी कार्ड देखो कैसा है, दुनिया की कोई परवाह नहीं होती, फिर कोई फिक्र नहीं होती। आप अगर कोई काम करने बैठ जाओगे तो इस तरीके से करोगे, या फिर किसी रिलेशन में भी होंगे तो इस तरीके से होंगे कि फिर आप औरों के बारे में नहीं सोचते, मतलब समाज सोसाइटी क्या बोलेगी ये नहीं सोचोगे आप। ये अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, बट ये अच्छा नहीं है कि आपको इस तरीके से सोचा जाए कि आप बस पैसों को लेकर सोचते हो। मुझे लग रहा है ऐसा है कि आपने बुरा टाइम बहुत देखा है और अभी आप चाहते हो कि करियर पर फोकस किया जाए, बट लोग ये चीज़ समझ नहीं पाते। उन्हें ऐसा लगता है कि जब देखो तब बस पैसा और करियर यही प्रायोरिटीज़ होती है आपकी, हम तो जैसे कोई वैल्यू ही नहीं रखते आपके लिए। होते ही बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे। वो इसलिए भी है क्योंकि आप उन्हें अपनी बातें शेयर ही नहीं करते। अगर आप खुलकर, अगर कोई ट्रस्टवर्दी इंसान है जिसके साथ आपके रिश्ते बस इस कारण बिगड़ रहे कि वो आपको समझ नहीं पा रहे, तो आपको ओपन अप होना पड़ेगा उस इंसान के साथ में। आपको चीज़ें शेयर करनी पड़ेगी, तभी जाकर वो आपको मतलब समझ पाएगा ना। और कहीं पर आपका ये एटीट्यूड बिल्कुल सही है कि दुनिया की परवाह मत करो जब अपने सपनों की बात हो। और कहीं पर ये भी एटीट्यूड सही है कि ज़्यादा रिलेशंस, मतलब ज़्यादा ओवर गिविंग एटीट्यूड मत रखो, बट आपको ये भी समझना होगा कि कौन इंसान अच्छा है। मुझे लग रहा है ऐसा है कि कुछ लोग ना अच्छे इंसान का भी दिल दुखा सकते हैं यहाँ पर, अपने पुराने ट्रॉमाज और ईगो के कारण या फिर क्रोध के कारण। मुझे लग रहा है आपके कोई फैमिली फ्रेंड या पार्टनर हो सकते हैं जिनसे आपकी बहस ज़्यादा होती है, और उन्हें गुस्सा ज़्यादा आता है आपके इस बर्ताव से। तो फिर उनको यही लगता है कि आप बहुत ज़िद्दी हो, रिजिड हो, बात करने की तमीज़ नहीं है, बदतमीज़ हो, सुनते नहीं हो, सुनना नहीं चाहते हो, बस अपने चलाते हो। ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आपके बारे में कंटिन्यू ऐसा सोचते हैं, क्योंकि वो आपकी इमोशनल साइड देख ही नहीं पाते। एक लास्ट मैसेज दे दो डिवाइन।
केयर फ्री वाला एटीट्यूड है आपका। कुछ लोगों को लगता है आप बहुत जॉयफुल इंसान हो, बहुत लॉयल इंसान हो, बहुत हैप्पी गो लकी पर्सन हो, आपको बहुत चीज़ें आसानी से मिल जाती है। आपका एटीट्यूड ऐसा है कि आप लाइफ में कभी गिव अप नहीं करते, और अगर कुछ चीज़ों को लेकर बहुत देर हो चुकी है तो आपके माइंड में ऐसा आता है कि जब जागो तब सवेरा, मतलब अभी ये चीज़ें सामने आई हैं ना तो कोई बात नहीं, हम यहाँ से लाइफ की नई शुरुआत करेंगे। या फिर बहुत अब तक दुख सह लिया, अब बस लोगों को ये लगता है कि आप तब गिव अप करोगे, बट आप तब शो अप करते हो, मतलब तब जाकर आप आगे बढ़ते हो। जब ये देखो इसके सामने ना खाई है पूरी, यहाँ पर कोई इंसान आगे जाके चल नहीं सकता, बट आप क्या करोगे, खाई है ना, ठीक है, आप छलांग लगा दोगे और दूसरी साइड पर जाओगे। ऐसा वाला आपका एटीट्यूड है। तो कुछ लोग इस तरीके के एटीट्यूड को ऐसा देख रहे हैं कि आप बहुत केयर फ्री हो, आप समझते नहीं हो, सोच समझ कर फैसला नहीं लेते हो। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि आप मन मौला हो, मन मर्जी के मालिक हो, जो आपके मन को भाएगा आप वही करोगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। बट आप एक लॉयल पर्सन हो, और आपको ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। आपको अगर कोई बोल देना हाँ चलो अभी घूमने जाना है, तो आप निकल लोगे उसके साथ में कि हाँ चलो घूमने जाते हैं। मतलब आप एक ऐसे पर्सन हो जो जिन्हें अगर हेल्थ इशू भी हो ना, तब भी अगर आपको कोई बोले ना कि हाँ यहाँ घूमना है, तो आप ज़्यादा ना नहीं कहोगे। मतलब आप हेल्थ की केयर कर लोगे, कुछ मेडिसिन्स भी साथ में ले लोगे, बट ट्रैवलिंग आप छोड़ोगे नहीं शायद। किसी को बाइक राइड्स बहुत पसंद है, बाइक पर घूमना बहुत पसंद है, नई जगहों को एक्सप्लोर करना बहुत पसंद है आपको, बीचेस पर जाना बहुत पसंद है, वाटर पार्क बहुत पसंद है, अपनी धुन में रहना बहुत पसंद है। आपको म्यूज़िक्स बहुत पसंद हो सकता है, डांस बहुत पसंद हो सकता है, कोई भी आर्ट फॉर्म आपका बहुत फेवरेट है। आपको फ्लावर्स बहुत पसंद आते हैं। कल भी ये आया था रीडिंग में, फ्लावर पेटल के रीडिंग में कल भी ये मैसेज मिला था आपको। इत्र या फिर परफ्यूम्स, स्पेशली जो फ्लावर्स के होते, वो या तो बहुत खुश करते हैं, आपकी सोल को हील करते हैं, वो बहुत पसंद आते हैं आपको, और आपको वो लगाने चाहिए, आपके लिए अच्छे भी होंगे। और शायद कुछ लोग लगाते हैं, और ये आपकी किसी लव्ड वंस को ये चीज़ बहुत अट्रैक्ट करती है, आपके परफ्यूम। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है द एम्परर। तो आप बहुत पैशनेटली अपना करियर ग्रो करने वाले इंसान हो। आप लव लाइफ में भी बहुत पैशन वाली एनर्जी लेकर आते हो। आप बहुत मेहनती इंसान हो। आप आपको अगर कुछ करके दिखाना है ना, तो आप मनी वाइज भी किसी की कभी हेल्प नहीं लोगे। सेल्फ मेड पर्सन जिसे कहते हैं वैसे हो आप। हाँ, पर इस चीज़ के चलते ना आपका टोन जो है वो थोड़ा सा पहले ज़रा सॉफ्ट था, बट अभी ऐसा नहीं है, क्योंकि मतलब बॉस लेडी या बॉस पर्सन वाला जो एक ऑरा होता है, एक फीलिंग होती है, जैसे मुझे एक एम्पायर संभालना है, एक कंपनी संभालनी है, अपना जॉब या फिर करियर जो भी है आपका, उसे संभालने के कारण आप मैनेजर वगैरह, मतलब आपके अंडर कोई टीम वगैरह भी हो सकती है। तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा ही ऑरा होना चाहिए आपका, नहीं तो लोग आपको सीरियसली नहीं लेंगे, या फिर आप ऐसे बन चुके हो, ऐसा लोगों को लगता है। आप बहुत वाइज हो, स्पिरिचुअली बहुत वाइज हो आप, ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं।
ज़िद्दी हो, खुश मिजाज हो और मतलब लोग पहले आपको जिस तरीके से देखते थे, परस्यू करते थे, आप वैसे अभी रहे नहीं हो, चेंज हो चुकी हो पूरी तरह। मुझे लग रहा है कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका होगा। देखो ना, किंग ऑफ सॉर्ड्स और उसके नीचे टावर भी है, फिर ब्लॉकेज भी है। तो आपकी लव लाइफ में ना बहुत सारी दिक्कतों का सामना किया है आपने। लव लाइफ में नहीं तो फिर फैमिली का बहुत सारा आपने देखा है बचपन से, कोई ना कोई प्रेशर, या फिर बहुत कम आयु में आपको बहुत जल्दी इतनी जिम्मेदारियां मिली हैं कि आप बहुत छोटी उम्र से ही काम करने लगे हो। अगर ये चीज़ें सही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ है। और आप एक मैरिज मटेरियल हो, एक परफेक्ट हस्बैंड या एक परफेक्ट वाइफ की तरह हो, ऐसे भी आपको कुछ लोग देखते हैं। तो रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। थैंक यू, ब्लेस यू, नमस्कार। और आप ऐसा करोगे तो मुझे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। कोई तो है जो खुश हो रहा है रीडिंग को देखकर, किसी के साथ में रीडिंग रेजोनेट होती है तो वो इंसान भी थोड़ा बहुत हील होता है अंदर से, तो मुझे भी खुशी मिलेगी। और ग्रैटिट्यूड ज़रूर शो करना कमेंट सेक्शन में डिवाइन के लिए। थैंक यू बोल देना यूनिवर्स को। ओके, ब्लेस यू, नमस्कार।